साथियों नमस्कार। आज हम अपनी बात थोड़ा विस्तृत रूप से रखेंगे। बीएड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाहर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ठीक है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन एक कहानी थोड़ा पीछे चलिए आप लोग। आरटीई से पहले भी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास हो रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में संख्या बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में आया था, 1996 में सर्व शिक्षा अभियान आया। 2000 में उसको सुधार किया गया। 3 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 5 किलोमीटर पर एक जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए पूरे देश के अंतर्गत। अब ये सब तो कह गया ठीक है, लेकिन इनके लिए पता चला कि पूरे देश में टीचर नहीं है। कानून तो बन गए, इसके अंतर्गत जगह जगह राज्यों में राज्य सरकारों ने एनसीटी से सरकार से अनुमति लेकर के तमाम तरीके से एनजीओ के तहत अप्रशिक्षित लोगों को नियुक्त कर दिया तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर। उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे शिक्षा मित्रों को पढ़ाने का काम दे दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही नियुक्ति की गई थी। और अन्य राज्यों में भी पैरा टीचर, अप्रशिक्षित तमाम टीचर रखे गए थे। अब उसके बाद 2000 के बाद आता है एनसीएफ 2005। इसने पलायन करने वाले स्कूलों के बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, जो भी बच्चे पलायन कर रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तमाम तरीके से हो रहे थे, शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। फिर उसके बाद एजुकेशन गारंटी स्कीम आया। इसके तहत भी देश में हो रहा था। एनजीओ के तहत अध्यापकों की नियुक्ति हुई, जो ट्रेंड अनट्रेंड हो गए, तो विभिन्न तरीके से उनको ट्रेंड भी किया जा रहा था तरह तरह के प्रावधानों से। अब उसके बाद आता है 2009 में। अब हम ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, अब बातों को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं। 2009 में आरटीई आता है। आरटीई 1 अप्रैल 2010 से आरटीई पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हो जाता है। लेकिन आरटीई तो लागू हो गया, लेकिन विद्यालय में पर्याप्त टीचर आरटीई के अकॉर्डिंग थे नहीं। इसलिए उसमें प्रावधान किया गया 5 साल के अंदर जो भी टीचर हैं उनको ट्रेंड करके आरटीई के अकॉर्डिंग उसको लागू किया जाए, जिसके तहत एमएचआरडी ने एनआईओएस के माध्यम से लागू तो 5 साल के अंदर करना था, लेकिन कौन सा टीचर है, कहाँ है, इसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास था नहीं। इसलिए 2010 के बाद, जब 2010 में लागू हुआ तो 2015 तक होना था, लेकिन पूर्ण रूप से आरटीई लागू नहीं हो पाया। इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम थोड़ा लेट हुआ, जो 2017 में शुरू हुआ। एनआईओएस के माध्यम से जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी उनको डीएलएड की डिग्री 2 साल के अंदर, मतलब 18 महीने उनको एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कराया गया। और जो बीएड डिग्री था उसमें काम कर रहे थे उनको 6 महीने का बीच कोर्स करके अकॉर्डिंग टू आरटीई एमएचआरडी ने किया था। ये सब सारे काम आरटीई के अंतर्गत हो रहे हैं। एक पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, ये आरटीई के अंतर्गत हो रहे हैं, ये सब आरटीई के तहत हो रहे हैं, पूरा देश में चल रहा है। 31 मार्च 2019 तक ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना था और ये एनआईओ से डीएलएड भी कंप्लीट करना था, तभी कोई भी टीचर पढ़ाने के योग्य रहेगा। नहीं तो चाहे स्कूल में मान्यता सरकारी हो या प्राइवेट, मान्यता प्राप्त हो कोई भी स्कूल हो, उसमें कोई अनट्रेंड टीचर रखा नहीं जाएगा 2019 के बाद से, ठीक है। उसके बाद अब आज की डेट में आरटीई के तहत कोई बिना टेट पास अनट्रेंड टीचर रखा नहीं जा सकता है। अब ये कहाँ से आया? प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी को लेटर लिखा गया पूरे राज्यों को, यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को, 1 से 5 तक जो भी पढ़ा रहे हैं बीएड डिग्रीधारी, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अक्टूबर 2017 में से पंजीकरण हुआ एनआईओएस के माध्यम से। इसके बाद ये कोर्स 2019 तक कंप्लीट करना था।
ये कोर्स कंप्लीट हुआ भी। अब ये ब्रिज कोर्स आपका जो बीएड डिग्री धारियों के लिए आज एक बहुत ही मील का पत्थर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिज कोर्स होगा बीएड की पीआरटी में बहाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी, जिसको हम कह रहे हैं। तो अब आप ब्रिज कोर्स कर लिए, आरटी के अंतर्गत प्राइमरी में टीचर बनने के योग्य भी हो गए, तो आपको कौन रोकेगा। एनसीटी का गजट तो बाद में आया, आपको पहले कर चुके हैं। एमएचआरडी ने 2017 में नोटिफिकेशन निकाला था, 2017 का, ये तो 2010 का गजट है, इसको 2010 का गजट करिए। होते होते 5 साल की छूट मिली 2015, लेकिन सरकार की लेट लतीफी से 2017 में शुरू हुआ, 2019 में हुआ था एमएचआरडी के तहत। तो एनसीटी का गजट आपके ऊपर लागू नहीं होता है, जो निरस्त हुआ है 28 जून 2018 का। इससे पहले आप लोग कर चुके थे, कंप्लीट हो चुके था, सब कुछ क्लियर था, और आप लोग टीचर बनने के योग्य हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सुरेंद्र सिंह बोहरा एक बीएड डिग्री धारी थे, उन्होंने एनआईओएस से ब्रिज कोर्स करके उन्होंने योग्यता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया, हमको भी डीएलएड की तरह ट्रीट किया जाए, हम भी प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हैं। वहाँ भी फैसला पक्ष में आया है। जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान में, जहाँ का पूरा मैटर जहाँ से बीएड खारिज हुआ, वहाँ भी लोगों को मेंस देने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश ने खुद ब्रिज कोर्स कराया है। और ब्रिज कोर्स कोई विशिष्ट स्पेशल पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, पहले ही बीएड में नियुक्ति होते थे, 6 महीने का उनको विशिष्ट बीटीसी कराया जाता था, वही तो ब्रिज कोर्स है। तो ये समय समय पर होता रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइए, एनसीटी के पास, एमएचआरडी के पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो चाहे तो बीएड कोर्स में ही कुछ डिजाइन कर दें, ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम डाल दें, या बीटीसी का जो बीएसटीसी बीटीसी का सिलेबस है वो डाल दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय में आया था आवेदन, तो उसमें मांगा गया था एक कोर्स, उसमें योग्यता था बीएड इन नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स। तो स्पेशल बीएड भी होता है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, इस तरह से बीएड को बचाया जा सकता है। आप लोग एनआईओएस के माध्यम से जो डीएलएड किए हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझें। 100% वो लोग प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हैं। और एनसीटी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप एनआईओएस का गजट खारिज किया, ये नहीं कहा आपका गजट गलत है, आपके गजट जारी करने का एनसीटी का तरीका गलत था, इसलिए खारिज हुआ है। एनसीटी चाहे तो अभी भी नया कोर्स गजट जारी कर सकती है। ब्रिज कोर्स के साथ आप लोग अपनी लड़ाई को धैर्यपूर्वक लड़ते रहिए, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। अराजकता मत फैलाइए। हमारा चैनल आप लोगों के साथ है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें। आप लोगों से मेरी बहुत शिकायत रहती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कहाँ कहाँ से धाराएं खोजना, ऑर्डिनेंस निकालना, ये सब होता है। डेट वाइज आपको लोगों को राजपत्र दिखाना, सब होता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर आप लोगों के लिए कुछ लीगल ग्राउंड लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बीएड वाले जीतेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की जीत जल्द ही होगी। धन्यवाद।